म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में स्मॉल कैप फंड्स ने हाई रिटर्न्स देकर धमाल मचा रखा है। यदि आप पिछले 10 साल में हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको उसमें टॉप 5 में स्मॉल कैप फंड्स ही देखने को मिलेंगे। इसी बीच मोतीलाल ओसवाल ने अपने माइक्रो कैप फंड को भी लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट माइक्रो कैप फंड है। तो यदि आप भी माइक्रो कैप फंड इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड को भी रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रो कैप फंड्स क्या होते हैं। सिंपली माइक्रो कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपना पैसा माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 100वीं कंपनी लार्ज कैप कंपनी में शामिल होती है, जबकि 101 से लेकर 250वीं कंपनी के बीच में मिड कैप कंपनीज आती है। 251 से लेकर 500वीं रैंक वाली कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज होती है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 501 से लेकर 750 तक की रैंक वाली कंपनीज माइक्रो कैप कंपनीज होती है। माइक्रो कैप कंपनीज काफ़ी छोटी कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप आमतौर पर 100 से 500 करोड़ के बीच होता है। साइज में काफ़ी स्मॉल होने की वजह से इन कंपनीज में रिस्क की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। साथ ही इनिशियल स्टेज में होने की वजह से इनमें रिटर्न देने की कैपेसिटी भी शानदार होती है। चलिए अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के माइक्रो कैप फंड की। ये फंड माइक्रो कैप कंपनीज से मिलकर बनाया गया इंडिया का पहला फंड है। ये स्कीम एक इंडेक्स फंड है, मतलब कि ये एक पैसिवली मैनेज फंड है। पैसिवली मैनेज फंड का मतलब होता है कि फंड मैनेजर इसमें अपने अनुसार कंपनी सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि जो कंपनियां इंडेक्स में होती है सेम उन्हीं कंपनियों में इंडेक्स के प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्ट कर देता है। ये माइक्रो कैप फंड रिसेंटली 5 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI है। अभी इस फंड का AUM 176 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.35% है। पैसिव फंड के हिसाब से ये एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में जब इस फंड का AUM बढ़ेगा तो इसके एक्सपेंस रेशियो में भी गिरावट आ सकती है। मोतीलाल की इस स्कीम को फंड मैनेजर के रूप में मिस्टर स्वप्निल माइकर मैनेज कर रहे हैं। इन्होंने MCOM किया हुआ है और मोतीलाल फंड हाउस को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ में भी काफ़ी काम किया हुआ है। बात करें इस फंड में निवेश की तो इसमें आप 500 रुपये से SIP और 500 रुपये से ही लमसम शुरू कर सकते हैं। यदि इस फंड में आप अपने इन्वेस्टमेंट को 15 दिन तक होल्ड करके बाद में बेचते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। इस फंड को हम रिटर्न्स के आधार पर तो वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है। फिर भी इस फंड ने अपने लॉन्च की डेट से 14.73% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जैसा कि ये फंड एक इंडेक्स फंड है, तो ये फंड सेम अपने इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को ही रेप्लिकेट करेगा। तो हम थोड़ी क्लियर पिक्चर के लिए निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI के रिटर्न्स को देखते हैं। पिछले 5 साल में इस इंडेक्स ने 13.80% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 24.10% के और लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न्स 46.30% के रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस इंडेक्स के रिटर्न्स पिछले 5 साल में ठीक ठाक ही रहे हैं। मोतीलाल माइक्रो कैप फंड के पोर्टफोलियो में सेम इसके इंडेक्स के जैसे 250 स्टॉक्स हैं, जिसमें सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो वो कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, मेटल एंड माइनिंग और मटेरियल्स में है। वैसे इस माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन माइक्रो कैप फंड होने के बावजूद भी इसके रिटर्न बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है। साथ ही इन रिटर्न्स में आपको स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। मतलब कि बुल मार्केट में तो इसमें आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन बेयर मार्केट में इसमें गिरावट भी उतनी ही फास्ट होगी। जैसा कि मोतीलाल माइक्रो कैप फंड एक इंडेक्स फंड है, जिसमें कि 250 कंपनीज का एक बड़ा पूल है और इन 250 कंपनियों से अच्छे रिटर्न्स निकालना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही पोर्टफोलियो बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकता है जिसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड हो। अगर ये फंड एक्टिवली मैनेज किया जाता और इसमें 100 के करीब भी स्टॉक्स होते तो शायद ये बेटर होता। 250 कंपनीज में आपको काफ़ी भंगार कंपनियां भी देखने को मिल जाएगी, जो कि इस फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस को नीचे लाने का काम करेगी। साथ ही माइक्रो कैप फंड्स का कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, जिससे कि हम इनको प्रॉपर तरीके से वैल्यू भी नहीं कर सकते। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको अपनी मेहनत की कमाई को कैसे इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है।
तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।